नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आत्मा अपने जीवन में क्या सिर्फ खुशियों को या फिर खुशी या फिर सुख को ही भोगने के लिए पृथ्वी पर आती है। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये जो सुख है दोस्तों, हर एक इंसान को उसकी चाह होती है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुझे सुख नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, जितना हो सके दुख से दूर रहने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान दुख से दूर रहना चाहता है और सुखी रहना चाहता है। और हमको भी यही लगता है, जैसे मुझे भी, मतलब मैं किसी को अगर देखूँ, किसी एक इंसान को, तो मैं वही कहूँगा कि वो इंसान सुखी रहे। लेकिन चीज़ें वह इस तरीके से नहीं होती दोस्तों। जैसे हम पृथ्वी पर अगर आए हैं तो पूरी तरीके से सुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और हम यही सोचते हैं कि हर एक इंसान सुख रहे, मैं भी सुखी रहूँ, इस तरीके से मतलब हम सोचते हैं। तो हमें यह भी लगता है दोस्तों कि अगर आज मेरे विचार ऐसे हैं तो क्या मेरे आत्मा के विचार वैसे नहीं होंगे क्या? अगर मैं अपने लिए अच्छा ही कुछ चाह रहा हूँ तो आत्मा भी मेरे लिए अच्छा ही चाहेगी। फिर भी हमारे जीवन में आखिर दुख क्यों आते हैं? जैसे हम कोई एक 4-5 साल का बच्चा है, 4-5 साल का नहीं, मतलब समझो 15-16 साल का लड़का है, थोड़ा सा मैच्योर अभी वो धीरे धीरे हो रहा है। तो ऐसे समय में उसको ये कहा जाए कि तुम्हें अपना भविष्य तुम मतलब खुद चुनाव करने की कोशिश करना, वैसी चीज़ें तुम्हारे भविष्य में हो जाएंगी। तुम अपने आप को मतलब और 10 साल के बाद कैसे देखते हो और 20 साल के बाद कैसे देखते हो। तो जितना हो सके वो अच्छा कुछ चाहने की कोशिश करेगा कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, या फिर मैं अच्छे से अगर बिज़नेस करना चाहूँगा तो बिज़नेस सफल हो जाए। मैं अपने परिवार को सारा सुख देना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में जो भी चाहता हूँ, जैसे मुझे एक बार तो कम से कम भारत के बाहर मतलब फॉरेन में जाकर आना है, घूम के आना है, वो मैं सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से वो सब कुछ अच्छा ही चाहेगा, वहाँ पर वो एक कण का भी मतलब दुख नहीं चाहेगा। तो ऐसे ही लोगों को हम सबको, जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आत्मा अगर अपने जीवन को चयन करती होगी तो वो तो अच्छा ही चाहेगी अपना, तो वो क्यों आखिर बुरा चाहती है और हमारे जीवन में आखिर उस तरीके से दुख आते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें यही लगता है दोस्तों कि क्या आत्मा बस सुख के लिए यहाँ पर आती है और अपने आप उसके जीवन में दुख आते हैं? क्योंकि बहुत लोगों को यही लगता है कि मैं तो कुछ अच्छा ही यहाँ पर अनुभव करने आया था, लेकिन मेरे जीवन में तो सिर्फ और सिर्फ दुख आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे दोस्तों, और आपको एक उदाहरण भी आखिर में मैं दूंगा जिससे आपको थोड़ी सी और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये जो उदाहरण है असली का मतलब उदाहरण है, जो एक मतलब बुक में मैंने पढ़ा था, जो एक थेरेपिस्ट ने एक इंसान पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किया था तब उसको वो सारी चीज़ें पता चली थी। तो उसको उदाहरण को भी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। तो इस तरीके से सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या हम यहाँ पर सुख के लिए यहाँ पर आने की मतलब कोशिश करती है हमारी आत्मा? तो ऐसी चीज़ें नहीं है दोस्तों। ये जो सुख है वो हमारे आत्मा के मतलब एक आत्मा की बात नहीं है। हमारा जो इंसान का एक जो मन होता है उसको हम भौतिक मन कहते हैं। उस भौतिक मन की एक उपज है, या फिर उस भौतिक मन को वो सुख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। जैसे उदाहरण के लिए कहे तो जो एक इंसान बहुत ही बड़े एकदम लेवल पर चला गया है, ऐसा मतलब आध्यात्मिक स्तर पर, जैसे रामकृष्ण परमहंस हो गए, या फिर स्वामी विवेकानंद जी हो गए, या फिर और भी बहुत सारे संत कबीर जी वगैरह, ऐसे जो एक महान लोग हैं दोस्तों, वो सुख और दुख को एक ही नज़र से देखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उससे आपको आराम से समझ आएगा। जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, समझो, भूख ये हर एक इंसान को लगती है और उसके शरीर के लिए वो उस तरीके से ऊर्जा मिलना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। अगर आपको भूख लगी है और आप मतलब आपके सामने 2 थालियाँ 2 प्लेट्स लाए गए, एक में मतलब आपका बहुत पसंदीदा खाना है, समझो, उसमें हम एकदम देख कर हमें लगेगा कि हम टूट पड़े और जल्दी से खाए और मतलब हमारी भूख शांत हो और हमें खुशी भी मिले। और दूसरे थाली में दोस्तों आपको जो भी ज़रा भी पसंद नहीं है चीज़ें, वो वहाँ पर समझो रखी है, तो आप कौन से मतलब थाली को पसंद करेंगे, आप सोचिए। तो इस तरीके से एक महान लोगों में और एक आम इंसान में दोस्तों यही बहुत बार फ़र्क होता है, मेरे जैसे वगैरह आम इंसान में। तो वो लोग अपना जो भी उनको पता मतलब चाहिए अच्छा खाना, वो उसको खाने की कोशिश करेंगे। जो उनको पसंद नहीं है वो उनको देखेंगे भी नहीं। लेकिन दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं, संत कबीर जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, और भी संत तुकाराम जैसे, ऐसे जो महान लोग होते हैं दोस्तों, वो दोनों थालियों को एक ही नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। उनको जितना उनका पसंद का खाना प्रिय होगा, उससे मतलब उतना ही प्रिय उनको जो भी नापसंद का खाना है वो भी होगा। और उस खाने को दोस्तों अपने शरीर के लिए ऊर्जा मिले, इस तरीके से बस वो उस खाने को देखने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए नहीं देखेंगे कि उसके जीवा को कहीं ना कहीं उससे मतलब खुशियाँ मिले। इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। हमने पहले भी जैसे बात करी थी कि जो एक महान इंसान होगा, जो एकदम मोक्ष के करीब जाने वाला इंसान होगा, वो पत्थर को, मिट्टी को और सोने को एक ही नज़र से देखेगा। ऐसा जो इंसान है वो कभी भी सुख की कल्पना नहीं करेगा। अगर ऐसे इंसान को 1 करोड़ का लॉटरी भी लगा तो वो एकदम नाचेगा नहीं। ऐसे इनका इंसान का दोस्तों सब कुछ एकदम बह गया, चला गया, उसका कुछ भी नहीं रहा, उसके बैंक बैलेंस ज़ीरो रहा, फिर वो एकदम दुख में नहीं डूबेगा। वो यही सोचेगा कि नहीं, मैं इससे भी मार्ग निकालूंगा। कुछ मार्ग ना निकले तो मैं भगवान का नाम लेकर इस दुनिया से चला जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं हारूंगा नहीं। तो इस तरीके से एक महान इंसान की मतलब जो निशानियां हैं दोस्तों, वो हमें यही सिखाती है कि खुशी और दुख, इन सारी चीज़ों को दोस्तों एक ही समान रूप से वो देखने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में
जो दुख है हमारे अंदर का साहस मतलब पैदा कर सकती है। हमारे जीवन का जो दुख है वो हमारे अंदर की धैर्यता मतलब दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा जो मतलब अंदर की मजबूरियां है दोस्तों, वो परिस्थिति से लड़ने की कहीं ना कहीं हमें मतलब कोशिश कर सकती है। ऐसा जो इंसान इन सारी चीज़ों में सफल हो सकता है, हमारे जीवन में सारी ही चीज़ें एकदम सुख भरी आत्मा चयन करेगा, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको सच कहूँ तो सुख से ज़्यादा दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि दुख में हमारे करीबी कौन है वो हमें पता चलता है। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे दुनिया को हमें पहचानना है, दुनिया की असली मतलब चेहरा हमें देखना है, तो ऐसे समय में हो सकता है कि दुख हमें बहुत ज़्यादा महत्व मतलब पूर्ण करे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है दोस्तों। जैसे मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है कि उनके जीवन में वो लोग दूसरे पर पूरे तरीके से निर्भर थे, तो हो सकता है कि वो इंसान आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चला जाए। तो ऐसे समय में ऐसा जो इंसान है वो सारी चीज़ें अपनी मतलब कोशिश करेगा करना, और इन सारी चीज़ों से वो बहुत कुछ सीख पाएगा, इन सारी चीज़ों से वो अंदर से मजबूत होता जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से बहुत बार हम मतलब दुनिया को देखने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी जो चीज़ें है वो हमारा ही मतलब कल कुछ अच्छा कर रही है, बस आज हमें वो पता नहीं है कि हमारे साथ आखिर बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन हमें उसका जवाब जरूर मिल जाएगा दोस्तों। अब मैं आपके सामने वो उदाहरण रखता हूँ। यह जो उदाहरण है वो हम सबका ही उदाहरण है, ऐसे आप समझो, क्योंकि हमारे जीवन में हम यही चाहते हैं कि मेरा तो अच्छा ही होना था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि हमारा बुरा हो गया। ये एक लड़की की कहानी है दोस्तों। वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उसने पढ़ा लिखा था और बड़ी बड़ी उसने डिग्री ली थी दोस्तों, आईआईटी की। और उसके बाद में एक लड़के से उसका प्यार हुआ और उसकी शादी हो गई। और क्या हुआ दोस्तों, शादी के बाद वो जो लड़के के घर वाले थे वो ये कहने लगे कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बहू है वो नौकरी ना करे। अब ये सुनकर एकदम वो टेंशन में आ गई, और अगर उसका अरेंज मैरिज होता तो वो किसी तरीके से मतलब उनको मनाने की कोशिश करती, लेकिन उसको भी मतलब उसका भी प्यार था उस लड़के पर, इसलिए वही सोचा उसने कि रहने दो, ये लोग नहीं चाहते तो मैं नौकरी नहीं करती, इसलिए वो घर संभालने लगी। लेकिन दोस्तों एक बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी ऐसी लड़की, वो ये कहती है कि मुझे मतलब करोड़ रुपए के ऊपर उसका साल का पैकेज था जब वो नौकरी करती थी, और अब एकदम मतलब ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, उनको घर का काम करना वगैरह ये एकदम मतलब कम उनको लगता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ वगैरह। तो इस तरीके से उसको लगता था, बार बार वो यही सोचती थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी और ऐसा मैं क्यों मतलब घर पे बैठी हूँ, या फिर मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं घर से ही थोड़ा सा कुछ ऑनलाइन काम करूँ तो उसको लिए भी वो लोग ना बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। और बार बार उसके मन में यही मतलब चीज़ें आ रही थी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे तो मतलब शांति से जीना था अपना नौकरी करके वगैरह, और यहाँ पे इनकी मुझे बात माननी पड़ रही है। इन सारी चीज़ों में दोस्तों उसके घर के लोग थे मतलब उसकी सास वगैरह या फिर ससुर, वो लोग अच्छे थे, उनको वो बुरा नहीं कह रही, वो उसको समझ के लेते थे। बस उनका एक ही कहना था कि हमारी बहू नौकरी नहीं करेगी। तो इस तरीके से उसका चल रहा था। और उसको जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चला तब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों उसको ये महत्वपूर्ण बात पता चली कि उसने जितने भी जन्म लिए थे अब तक, उसमें कुछ लड़के के भी जन्म थे, कुछ लड़की के जन्म थे, उसमें दोस्तों ज़्यादातर जीवन में वो अपने जीवन में एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बनी। मतलब अगर किसी मतलब जीवन में उसका वो गरीब है लेकिन धीरे धीरे वो अमीर बनती गई थी अपने काम से, तो अपने काम में वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा सफल होती थी और हमेशा वही घर चलाती थी। तो इस तरीके से उसका जीवन था। लेकिन उसके किसी भी जीवन में दोस्तों उसने अपने परिवार को बारे में नहीं सोचा था, जैसे परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने घर के लिए कुछ करना है, घर के लोगों के लिए कुछ करना है। तो ऐसी जो चीज़ें थी उसने कभी भी नहीं सीखी थी, कभी भी उसको उसने महत्व नहीं दिया था। इसलिए दोस्तों उसके आत्मा ने एक ऐसा जीवन चयन किया था कि जहाँ पर वो पैसे कमाए ना कमाए ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन परिवार के रिश्तों को वो किस तरीके से निभाती है, परिवार को किस तरीके से वो संभालती है, ये उसके आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी। और इस वजह से दोस्तों उसके इस जीवन में वैसा जीवन उसने चयन किया था। आप ऊपर ऊपर से देखो दोस्तों, जब वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी है जिसको करोड़ों का मतलब पैकेज है साल का, ऐसे इंसान को दोस्तों मतलब हम भी यही सोचेंगे कि अगर वो नौकरी करती तो किसका मतलब क्या जा रहा था, कितना वो खुशी से रह पाती। लेकिन दोस्तों अगर हम उसके आत्मा के पीछे की कहानी देखेंगे तो हमें पूरे तरीके से पता चल जाएगा कि आखिर उसके जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों हो गई है। तो इसी तरीके से सुख और दुख का है दोस्तों। आज हमारे सामने जो दुख है आज हमें नहीं पता है, इसलिए हम बार बार मतलब कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा आखिर क्यों हुआ, लेकिन इसका जब जवाब हमें मिल जाएगा तब हमें पूरे तरीके से 100% पता चल जाएगा कि इसके पीछे आखिर क्या वजह होगी। इसलिए इन सारी चीज़ों से दुख से हमें डरना नहीं है। जितना हो सके उस दुख में हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, हम और भी आगे जीवन में बढ़ने की कोशिश करें। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से सफल होंगे। और चारों दिशाओं के अगर हमें अनुभव मिले और उस तरीके से हम अच्छे से सीखें और आगे बढ़े, तो ऐसा जो इंसान है वो सारे अनुभव लेकर धीरे धीरे अपना कर्मफल पूरा करके दोस्तों वो मोक्ष पथ पर भी जा सकता है। इसलिए जितना हो सके इन सारी चीज़ों से मतलब हमें ये सीखना है कि मुझे आगे बढ़ना है, और उस तरीके से जो भी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं उसका भी सामना करके
जो परिस्थितियाँ, जो चुनौतियाँ, जो संघर्ष करना पड़ रहा है, उसका सामना करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। इससे हमारे आत्मा का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से पूरा होकर हम बहुत ही अच्छे से आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।